हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो चलिए आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि आपसे जनरली पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे फिगर भी बनाया हूँ। तो सबसे पहले बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानते होंगे कि एक रेशियो होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक रेशियो होता है रो अपॉन रो स्टैंडर्ड का, रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। और रो स्टैंडर्ड दैट मीन्स ये दोनों डेंसिटी का रेशियो है। और ये डेंसिटी होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड के रूप में यहाँ पे जो लिया जाता है वो H2O होता है। इसका नाम है वाटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रो अपॉन रो स्टैंडर्ड होता है और एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है। ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट एक क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे दिख रहा है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक हमने कंटेनर लिया है, ध्यान से देख लीजिए। इस कंटेनर के अंदर में फुल ऑफ वाटर है, पूरा पानी भरा हुआ है। जहां तक है इसमें दिख रहा है जो ब्लैक कलर से शेडेड रीजन है वो हमारा वाटर है, H2O। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये आपको दिख रहा है, सबका डायमेंशन आपको अलग अलग भले देखने में लग रहा होगा, बट एज्यूम करिए कि सारा डायमेंशन हमारा सेम है। जो ऑब्जेक्ट है S1, S2, S3, S4, S5 और S6, ये सबका डायमेंशन सेम है। बट जैसा कि S1, S2, S3, S4, S5, S6 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि सारे ऑब्जेक्ट का जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, वो अलग अलग है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपसे अब कंपेयरिंग पूछेगा कि 1 और 2 के बीच में कंपेयर करिए। ठीक है, वहां पे आपको फिगर दे देगा या फिर ऐसे ही करके पूछ सकता है कि 1 और 2 में कंपेयर करिए और बताइए कि स्पेसिफिक इन दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आप क्या बोलते हैं। जैसे मुझसे पूछ दिया था NFC के इंटरव्यू में कि बताइए एक लोहा का कील जो होता है वो मर्क्यूरी में डूबता है या नहीं डूबता है, दैट मीन्स वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। दूसरा पूछा था कि गोल्ड का अगर हम लोग कॉइन ले लेंगे तो मरकरी में डालेंगे तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो याद रखिएगा वो सब चीज बात की बात है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोगों को मेन समझना है। ठीक है, अगर मान के चलें कि हमारा सारे चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे है, वो डिपेंड करता है कि वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, कितना डूबेगा। दैट मीन्स तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो S1 और S2 के बीच में कंपेयर देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि सारे का डायमेंशन सेम है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे रखे हैं। ठीक है, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी पे टोटल डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्ट को देखिए कि एक इतना % ऊपर में है और इतना डूबा हुआ है, एक देखिएगा बस थोड़ा सा ऊपर में है, उससे ज्यादा डूबा हुआ है। इससे आप क्या पता लगाएंगे, तो इससे आप ये पता लगाएंगे कि S2 जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है S1 के कंपेयर में। इसके रीजन से ये हमारा ज्यादा डूबा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर ही रह गया है। ठीक है, एक कंक्लूजन तो आपको निकल गया। आपको पता भी होगा कि जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दोनों को याद रखिएगा कि जो दोनों है ना, दोनों का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो H2O से लेस है। दोनों का ये जो दोनों ऑब्जेक्ट जो ऊपर में है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी H2 का ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों के कंपेयर में H2 का ज्यादा है, S1 का कम है। लेकिन पानी के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 और S2 का पानी से कम है, तभी ये ऊपर में है। ठीक है, ये दोनों का काम खत्म हुआ। दूसरा देखते हैं जो S3 और S4 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोनों हमारा बीच में है, एक देखते हैं कि इतना सरफेस पे है, एक इतना। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए सोच लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कुछ लगता है तो आप अपने कॉपी पे नोट करिए और बाद में जो मैं बता रहा हूं उसको कंपेयर करिए सही है नहीं। ठीक है, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे डूबा हुआ है, एक इतना है एक इतना है। तो इसका मतलब ये है, और दोनों पानी के बीच में है, दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा S3 है ना, S3 और S4 का स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, और ये सेम है H2O के ग्रेविटी से, H2O के स्पेसिफिक ग्रेविटी से इक्वल है। H2O के
स्पेसिफिक ग्रेविटी से इक्वल है, तभी ये बीच में है। दैट मीन्स एक यहाँ पे रह गया, एक नीचे आ गया। ये रीजन, इसके पीछे का रीजन है कि ये ऑब्जेक्ट को पहले पानी के अंदर छोड़ा गया था, ये बाद में, इसलिए यहाँ तक आ चुका है। दूसरा अभी थोड़ा सा ऊपर है, वो भी आ ही रहा है। दैट मीन्स दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा इक्वल है, S3 और S4 का, और वो हमारा H2O के स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी इक्वल है, तभी ये अंदर आ चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट S5 और S6 आता है। S5 और S6 आता है, इसमें आप क्या बोलेंगे? तो इसमें आप यही चीज कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, इसमें आप यही चीज बोलेंगे कि जो S5 है ना, S5 और S6, इन दोनों के बीच के क्या रिलेशन है वो आप नहीं बता सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन है वो आप नहीं कह सकते हैं कि किसका ज्यादा है या किसका कम है। इसके पीछे रीजन ये है कि दोनों यहाँ पे बैठा हुआ है, दोनों यहाँ पे बैठा हुआ नीचे वाले सरफेस पे। दैट मीन्स एक चीज आप कह सकते हैं कि जो H2O का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, इससे हमारा जो दोनों S5 और S6 है, इससे हमारा इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर है, ज्यादा है। ये चीज आप कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में एक दो में आपका कंपेयर निकल गया, तो आप इन दोनों में या फिर इन दोनों में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका और डिटेल चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।